राम राम। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। एक वृंदावन की सत्य कथा मैंने किसी संत के मुख से सुनी, वो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। वृंदावन में एक आश्रम था, वहां बहुत से शिष्य रहते थे। एक ऐसा शिष्य था जो छोटा सा बालक था, 10-12 वर्ष का। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो आश्रम के सारे काम करता, गुरुजी जो प्रवचन देते उसको सुनता, और वो यही समझता कि गुरुजी ने जो कहा है वही सत्य है, बाकी तो शास्त्रों का उसको ज्ञान ही नहीं था। वो इतना सीधा था कि सारे शिष्य और गुरुजी भी उसे भोंदू कहकर बुलाते थे। भोंदू भक्त, भोंदू भक्त। एक दिन गुरुजी कथा कर रहे थे कि यमुना पार जो भांडीर वन है उसमें कान्हा जी अपने ग्वाल बालों के साथ दोपहर के समय गाय चराने आते हैं। भोंदू ने सोचा कि भांडीर वन में तो मैं भी रोज जाता हूं और इसी समय जाता हूं, तो मुझे तो कभी दिखे नहीं, वो कहां से आते हैं। तो गुरुजी ने उनका रूप का वर्णन करना शुरू किया कि उनके घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट लगा होता है, कानों में कुंडल होते हैं, बांसुरी अटकी होती है, पीतांबर पहना होता है। अगले दिन भोंदू गया तो ऐसे ही स्वरूप को निहारने लगा कि कहाँ है, मैं ढूंढूं 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 ढूंढूं। एक दिन, 2 दिन ऐसे देखता रहा। तीसरे दिन उसको जैसे स्वरूप का वर्णन गुरुदेव ने किया था वैसा ही स्वरूप सामने दिखाई दिया। भोंदू भाग कर गया और बोला, तुम कन्हैया हो? उन्होंने कहा हाँ। कह रहे, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया जी ने पूछा। उसने कहा, मेरा नाम भोंदू है। उसका नाम सुनकर कन्हैया जी खिलखिलाकर हंसे, पेट पकड़कर जमीन पे लेट गए कि तेरा नाम सुन के बड़ा मजा आया, क्या नाम है, दोबारा बता। उन्होंने कहा, मेरा नाम भोंदू है। तो कन्हैया जी ने खिलखिलाकर इतने जोर से हंसे और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। भोंदू की काया ऐसे हो गई मानो सुगंध के समुद्र में डूब गई हो। प्रभु का स्पर्श पाकर उसका पूरा शरीर झंझना उठा कि ये क्या हुआ, और प्रभु की सुगंध लेकर वो मंत्र मुग्ध हो गया। प्रभु ने कहा, अब बातें ही करते रहोगे या कुछ खाने को भी लाए हो? उन्होंने कहा, लाया हूं 2 रोटी और गुड़ है। कहता, बड़ी भूख लग रही है, पहले रोटी खिलाओ। तो भोंदू ने अपना गमछा उतारा, पेड़ के नीचे बिछाया कि बैठो। ठाकुर जी उसी को आसन समझकर उस पर बैठ गए। भोंदू भी साथ में बैठ गए। 2 रोटियां उसके पास थी। उसने एक रोटी पे थोड़ा सा गुड़ रखकर कन्हैया जी को दिया कि ये तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। अब हमारे आप जैसा कोई होता, ठाकुर जी दिखाई देते तो दोनों रोटी उसके आगे रख देता, लेकिन भोंदू भोला भक्त है, सीधा भक्त है। वो कहता है, एक तुम पाओ, एक हम पा लेंगे। अब कन्हैया जी ने एक रोटी फटाफट खा ली। अभी भोंदू ने शुरू ही की थी। कन्हैया जी बोले, और भूख लग रही है, मुझे खाना दो। तो भोंदू ने कहा, ठीक है, आधी रोटी और ले लो। आधी रोटी और थोड़ा गुड़ और दे दिया। वो भी कन्हैया जी खा गए। अभी भोंदू ने एक निवाला ही डाला था, कन्हैया जी ने बाकी रोटी उसके हाथ से छीन ली और खा ली। तब भोंदू बोला, मेरे गुरुदेव सच बोलते हैं। कहते, क्या बोलते हैं तुम्हारे गुरु? कह रहे, तुम बड़े पेटू हो, तभी तो हर मंदिर में 8-8 टाइम तुम्हें भोग लगता है, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। और तुम्हारी माँ भी कैसी है, जब गाय चराने भेजती है तो तुम्हें रोटी बांध के साथ में क्यों नहीं देती? कह रहे, अच्छा ऐसा है, कल से मेरी रोटी तुम लाया करना। भोंदू कहता, ठीक है, ले आया करूंगा। कहता, मुझे मंजूर है, लेकिन कहता, मेरे अकेले की रोटी नहीं है, मेरे साथ मित्र भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, सब हैं, सबकी लानी पड़ेगी। कहता, मैं ले आऊंगा। अगले दिन भोंदू आश्रम की रसोई में गया और सब कुछ इकट्ठा करने लगा। वहां के जो लांगरी थे वो आए। कहते, क्या कर रहे हो? कहता, मुझे बहुत सारी रोटियां बना कर दो, मैंने जहां गाय चराने जाता हूं वहां लेकर जानी है। वो कहता, वहां क्या करनी है तुमने रोटी? कहता, कन्हैया जी आते हैं और उनके साथ ग्वाल बाल है, सबको खिलानी है, वो रोटी मांग रहे हैं। सबको ये अच्छी तरह ज्ञात था कि ये भक्त सीधा है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता, क्योंकि सीधा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे भाई बहन, जब वो चतुर हो जाता है
तब झूठ बोलना आरंभ करता है। आप किसी छोटे बालक को देख लीजिए, वो जब तक उसमें चतुराई नहीं आएगी वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। आजकल तो माता पिता ही बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, अन्यथा बालक तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। अब बात गुरुदेव तक पहुंच गई। गुरुदेव वहां पर आए, कहते भोंदू क्या हुआ, इतनी रोटी क्यों चाहिए? उन्होंने कहा जैसा कन्हैया आपने कहा था वैसा कन्हैया गाय चराने आता है, मेरे को रोज मिलता है। कहते कितने दिन हो गए मिलते हुए? कहते 4 दिन। कह रहे तुमने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? कहते मुझे क्या मालूम कि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ उनको, आप उनके रूप का जैसा वर्णन करते हो, मैंने सोचा आप तो उनसे रोज मिलते होगे। गुरुदेव ने कहा नहीं, तुमने जो बात बताई है जैसा उनका रूप है, तुम्हें साक्षात कन्हैया जी के दर्शन हुए हैं, तुम कन्हैया जी से प्रार्थना करना कि कल भोजन हमारे आश्रम में आकर करें। कहते हैं बोल दूंगा। वो रोटी बनाकर ले गए, कन्हैया जी ने ग्वाल बालों के संग खाई और कहा मित्र मेरा एक निवेदन है। कान्हा जी ने कहा बोलो। कहते कल आपको मेरे साथ हमारे आश्रम चलना पड़ेगा, गुरु जी ने आपको आमंत्रित किया है। तब कान्हा जी ने समझाया नहीं भोंदू, मैं तुम्हारे आश्रम नहीं जा सकता, अगर तुम्हारे गुरु जी को आवश्यकता है तो उनको यहां लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कहते अपने गुरु को बोल देना कल हम दाल बाटी चूरमा खाएंगे, हल्की रोटी नहीं खाएंगे। उन्होंने गुरुदेव को जाके भोंदू ने सब बताया। गुरुदेव जी सारी व्यवस्था करके भोंदू के साथ भांडीर वन में आ गए। अब दाल बाटी चूरमा तैयार हो गया, पत्तल बिछ गई। भोंदू कहता बैठो कान्हा। गुरुदेव देख रहे हैं कि कान्हा है कहां। उन्होंने भोंदू से पूछा भोंदू कान्हा जी कहां? उन्होंने कहा ये बैठे कान्हा जी, ये बैठे दाऊ भैया, ये सब बैठे ग्वाल बाल। कहते मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? तब भोंदू ने कन्हैया जी से कहा मेरी दोस्ती की कसम, एक बार मेरे गुरुदेव को दर्शन दे दो। तब कन्हैया जी वहां प्रकट हुए। गुरु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मैंने पूरी उम्र लगा दी, मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुमने प्रेम भाव से बुलाया, सीधे भाव से बुलाया और कन्हैया जी तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गए। तो मेरे भाई बहन, सीधा बनकर ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, चालाक बनकर प्रभु आपके पास कभी नहीं आएंगे। इसलिए सीधे रहिए, इतने सीधे भी मत रहिए कि दुनिया आपको बना दे, लेकिन सरल रहिए, तभी आपको प्रभु प्राप्त होंगे। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।